नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आध्यात्मिक मैटर आज काफ़ी समय बाद अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इसे ज़रूर लिखेंगे। रेडी हो जाइए। भारत 3 शब्दों से मिलकर बना है। भा संकेत करता है भाव के लिए, र राग के लिए और त ताल के लिए। भाव का अर्थ है संवेदना, जो सारे मानव अनुभव का आधार है। राग का अर्थ है धुन, जो सारी सृष्टि में व्याप्त धुन की ओर संकेत करता है। ताल का अर्थ है लय, जिसे हर किसी को खोजना होता है। अस्तित्व की अपनी ही स्वाभाविक लय है। इस लय की धुन को जानना, सीखना मानव अनुभव के उल्लास और आनंद को बढ़ाने का एक तरीका है। भारत शब्द का यही सार है। पैरा हमारी संस्कृति ने खुशहाली के इस मार्ग का युगों पहले पता लगाया और जीवन के साथ तालमेल में जीने के परिष्कृत विज्ञान सहित कई तकनीकें विकसित कीं। यह अंतर्दृष्टि शायद दुनिया के लिए हमारा सबसे अनोखा योगदान है। हमारे दौर की सारी तकनीकी सुविधाओं के बावजूद अगर मानवता आज विचलित है, तो वह मुख्य रूप से तालमेल की गैर मौजूदगी के कारण है। पैरा महाअखंड भारत पूरी धरती के लिए अस्तित्व के साथ तालमेल में जीने की महान संभावना प्रस्तुत करता है। अखंड शब्द का मतलब भौगोलिक विस्तार नहीं है। इसका मतलब सुपर पावर बनना या दुनिया को जीतना नहीं है। इस धरती पर वह दौर खत्म हो चुका है। महा अखंड भारत सर्व समावेशी होने के बारे में है, ना कि अलग थलग होने के। जीवन के साथ तालमेल में होना कुछ करने के बारे में नहीं है। यह इंसान के होने का एक तरीका है। इसका मतलब एक सर्वसमावेशी अवस्था में जीना है। अस्तित्व के सजीव और निर्जीव पहलुओं के साथ तालमेल में होना है, जिसमें मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि और आकाश शामिल हैं। अलगाव की अवस्था में जीना स्वयं के दूसरे के विरुद्ध होने की अवस्था में होना है। पैरा सनातन धर्म में होने के योग विज्ञान का बड़े पैमाने पर उपयोग है। हमारी आध्यात्मिक संस्कृति ने एकत्व के अस्तित्वगत सत्य को देखा और उसे विभिन्न व्यक्तिपरक तकनीकों के जरिए मानव जीवन में व्यक्त करना चाहा। इसके विपरीत दूसरी संस्कृतियां खुशहाली पैदा करने के लिए ज़्यादातर अलगाववाद और प्रभुत्व पर निर्भर रही हैं। अलगाववाद का युग खत्म हो चुका है। हम अब समावेश के युग में एक निर्णायक पल में हैं। नया युग वह है जिसमें हम सब मिलकर एकत्व के अस्तित्वगत
सत्य और संपूर्ण जीवन के साथ जुड़कर स्पंदित होना सीखते हैं। पैरा, सनातन धर्म एक शाश्वत नियम है और यह मानवता को भारत का महान योगदान है। समावेश में जीने का अर्थ यह पहचानना है कि हर प्राणी, हर पत्थर, हर सूक्ष्म जीवी जीवन, मिट्टी का हर कण हमारी खुशहाली के लिए और अस्तित्व के विशाल विस्तार के लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब मैं यह लिख रहा हूं तो एक टिड्डा मेरे पैर पर रेंग रहा है। मैंने उसे बगीचे में वापस रख दिया है जहां से वह आया है, लेकिन अगर मैं उसे मार देना तय करता तो मैंने हमारे अस्तित्व की एक और आधारशिला को मिटा दिया होता। पैरा, महा अखंड भारत पूरी दुनिया को इस उपमहाद्वीप की समावेश की महान दृष्टि का एक अपर्ण है। यह व्यक्तिगत चेतना को भौतिक सीमाओं से परे उठाने और सामूहिक चेतना को राष्ट्रीय सीमाओं से परे उठाने के बारे में है। जब हमारा देश इस साल G20 की अध्यक्षता को संभाल रहा है, हम इस धरती को समावेश के आधार पर दुनिया के नेतृत्व के लिए एक नया आदर्श प्रदान करने की स्थिति में हैं, ना कि प्रभुत्व के आधार पर। भारत को एक जागरूक धरती बनाने का समय आ गया है। आइए इसे संभव बनाएं। उम्मीद है डिक्टेशन आपने अच्छे से लिखी होगी। यदि आप नहीं लिख पाए हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ऐसे मैटर में अक्सर स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो आप लोगों को इसको लिखने की एक ही टेक्निक है। डिक्टेशन को 3 भाग में आप तोड़ दीजिए या 2 भाग में तोड़ के आप लिखिए, या एक बार आप पहले इसको देख के नकल करिए, लिखिए शॉर्ट हैंड में, या आप कठिन शब्दों को छांट लीजिए एक बार देख कर, उसकी आउटलाइंस बनाइए और फिर डिक्टेशन को लिखिए। ठीक, एक बार में आप यदि लिख ले रहे हैं लेकिन कुछ वर्ड छूट रहे हैं तो आपके लिए एक अलग टेक्निक है। जो वर्ड आपके छूट रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करिए और स्पीड बढ़ा दीजिए अगली बार। ठीक, यूट्यूब की हेल्प से थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए और फिर लिखने की कोशिश करिए। ऐसे मैटर्स को मतलब आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतना जो है कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपने अंदर, कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे अपने अंदर कि हाँ मैं किसी भी तरीके का मैटर लिख सकता हूँ। दैट्स ऑल। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। थैंक यू।